जो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे यह बताना है आपको। राइट आंसर, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द खालसा पंथ। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जो खालसा पंथ थे उसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर टाइप कर दीजिए। चलिए, जो खालसा पंथ है इसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, केन नदी या इनमें से कोई नहीं। जो गांधी सागर बांध है वह किस नदी पर स्थित है यह बताना है आपको। गांधी सागर बांध है वह आपका चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं स्थित है, कहां पर स्थित है? परशुरामपुरी, जोधपुर, आमेर, अबानेरी। जो चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है वो किस जगह पर स्थित है यह बताना है। ये दोस्तों अपना अबानेरी के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का विश्राम स्थल है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों विजय घाट ये किसका विश्राम स्थल है? दोस्तों व्यक्तित्व का विश्राम स्थल है दोस्तों, ये बताना है। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह पर पलायन का वेग कितना होता है? दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीट होता है बार बार। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग 4.9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर सेकंड, 10.2 किलोमीटर सेकंड। कितना होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन का वेग? वह कितना हो सकता है? वह होता है दोस्तों आपका 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। आंखों में रेटिना का प्रमुख कार्य क्या होता है? आंखों के अंदर जो रेटिना होता है ना उसका प्रमुख कार्य क्या होता है यह बताना है। कैमरे में लेंस, कैमरे में फिल्म या कैमरे में शटर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार, और लाइक का भी बटन दबा दीजिए। चलिए, आंखों में रेटिना का प्रमुख कार्य है वह होता है दोस्तों कैमरे में फिल्म यानी कैमरे के अंदर कैमरे की तरह कार्य करता है आपका आंख में जो रेटिना होता है ना वो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनगुनिया का कारक एजेंट क्या है दोस्तों? गैर क्लोरोफिलिस जीवाणु, निमेटोड, वायरस, कवक। जो चिकनगुनिया है उसका कारक एजेंट कौन सा है वो बताना है। कारक एजेंट वह होगा आपका दोस्तों वायरस से होता है चिकनगुनिया रोग है ना वो। चलिए नेक्स्ट। सौर ऊर्जा एक है नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, जैवीय ऊर्जा का स्रोत। कौन सा है दोस्तों सौर ऊर्जा का एक क्या है? दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। सौर ऊर्जा के किस प्रकार की ऊर्जा है? यह दोस्तों आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आती है सौर ऊर्जा। बॉयल का नियम किसके दौरान एक आदर्श गैस के लिए मान्य है दोस्तों? समदाब परिवर्तन, समतापिक परिवर्तन, समस्थानिक परिवर्तन या रुस्तम प्रक्रिया। कौन सा होगा दोस्तों बॉयल एक नियम किस क्रिया के आधार पर जो आदर्श गैस है ये मान्य होगी ये बताना है। ये होगी दोस्तों समतापी परिवर्तन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मापने के लिए एसआई इकाई क्या है या एसआई यूनिट दोस्तों वो क्या है? एम्पियर, केल्विन, डेसिबल, कैंडला। दोस्तों क्या है दोस्तों अगर सौर है या दोस्तों कहीं पर उसको मापने के लिए दोस्तों ध्वनि को तो है दोस्तों डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी ये, चलिए वो हो जाएगा डेसिबल। चलिए ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक मोटर सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युतीय। इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है यह बताना है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट हो जाएगा। सारे स्टूडेंट का सही आया होगा। अगर किसी का दोस्तों गलत आ रहा है तो प्लीज एक बार
ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर देने की जरूर कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र पर कार्य करता है उस क्षेत्र में विभाजित बल कहलाता है, क्या कहलाता है? जोर, वजन, दबाव या कार्य। जिस क्षेत्र पर कार्य करता है उस क्षेत्र से विभाजित बल क्या कहलाता है, यह बताना है। वह कहलाता है दोस्तों दबाव। ठीक है, प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, बहुलक की विशेषताएं इनमें से क्या है? उच्च तापमान स्थिरता, उच्च यांत्रिक शक्ति, उच्च दाब जो बढ़ाव या कम कठोरता। दोस्तों बहुलक की विशेषताएं क्या है यह बतानी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च बढ़ाव है दोस्तों, ये बहुलक की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है होगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? जल वाष्प और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, ओजोन और मीथेन। दोस्तों वह कौन से? दोस्तों साथ में जीके प्लस अपना साइंस के क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के गैस के प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार होता है? वह होता है दोस्तों आपका ओजोन और मीथेन। दोस्तों ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? शीशा, सोना, हीरा, कोयला। सबसे कठोर या हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा होता है यह बताना है। शीशा होता है क्या, सोना या हीरा या कोयला? सबसे कठोर पदार्थ है वो डायमंड, हीरा होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पोल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, गोल्फ के अंदर, शतरंज के अंदर। जो चाइना मैन शब्द का प्रयोग है वो किस खेल के अंदर किया जाता है ये बताना है दोस्तों फटाफट से। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वह खेल है दोस्तों आपका क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जो आपके गुरु थे ना इसके खालसा पंथ के संस्थापक दोस्तों, ये रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन, चलो कोई नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है दोस्तों? गांधी सागर, नर्मदा, चंबल, के नदी या इनमें से कोई नहीं। ऑन विच रिवर इज द गांधी सागर डैम लोकेटेड? दोस्तों गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर या नन ऑफ दीज? क्या राइट आंसर होने वाला है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन। चलिए, वह आपका गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए, चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है, ये कहां पर है दोस्तों? ये आप क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। चलिए, चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के वो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 27 मार्च, 22 मई या 22 अप्रैल? पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है ये बताना है। यह दिवस है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, और 22 मार्च को जल दिवस, 20 मार्च को आपको विश्व खुशहाली दिवस या गौरैया दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर पिचई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी की वर्तमान में सीईओ है दोस्तों? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल? सुंदर पिचाई वो किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान में सीईओ का कार्य कर रहे हैं? वह कौन सी कंपनी है? यह राइट आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, यह है दोस्तों गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। ठीक है, झरिया झारखंड में क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? झरिया या झारखंड के अंदर स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है? खेल का सामान के लिए, तांबे के खदाने के लिए या कोयला के खानों के लिए या सोने के खदानों के लिए?
ठीक है। झरिया झारखंड के लिए ये क्यों प्रसिद्ध है? ये दोस्तों कोयले की खाने हैं यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कोयल माइंस दोस्तों यहाँ पर मिलती है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, मोहाली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? दोस्तों वह कौन सी सिलिकॉन वैली है भारत की, वो कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? वह आपका बेंगलोर है। यह दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? दोस्तों कहां पर है? करनाल, मथुरा, नई दिल्ली, लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये किस जगह पर स्थित है? ये दोस्तों नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंगलयान का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रम्प, भाव, गोपालपुर, समुद्र पर। फ्रॉम विच द लोकेशन मंगलयान वॉज लॉन्च? दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया था मंगलयान को, यह बताना है। यह दोस्तों श्रीहरिकोटा ने से लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये किसने लॉन्च किया था? वो किया था इसरो ने। इसरो के चेयरमैन के सिवान। आग खान कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। जो आगा खान कप है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह बताना है। यह दोस्तों हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जादूगर है दोस्तों मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। जो प्रार्थना समाज थे इसके लेखक कौन है, या सॉरी संस्थापक कौन है? ये दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सारे स्टूडेंट नोट कर लिया होगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों यह बताना है। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में और लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं या नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। रेगुलर अपनी क्लास का यही टाइमिंग रहने वाला है। टाइम आप पूरा टाइम टेबल देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जो आपको टाइम टेबल पूरा टाइप किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों वो लड़ा गया था दोस्तों आपके 1764 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट, राजस्थान जो राज्य के राज्यपाल। कौन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? वह करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद में सदनों का सत्राव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? ठीक है, यह किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय सदनों में सदनों का सत्राव या शुभारंभ यह किया जाता है दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? मेयर, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल या कलेक्टर? ग्राम पंचायत के चुनाव है वो कौन करवाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर कौन करवाएगा, दोस्तों आप बताइए। लेकिन आप पहले बताइए दोस्तों, मुझे तो बताना है दोस्तों, आप बताइए सबसे पहले। दोस्तों ये है दोस्तों राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है ये करवाता है अपना ग्राम पंचायत का चुनाव। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मरुस्थल का जल महल कहा जाता है? बटाडू का कुआं बाड़मेर, चांद बरोई, अदालत कुआं, राजा की बावली सॉरी। ये दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस के अंदर आया था दोस्तों, 2008 पिछला एग्जाम के अंदर आया था दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मरुस्थल का जल महल कहा जाता है, यह बताइए। वह बटाडू का कुआं दोस्तों बाड़मेर। कहां पर है बटाडू का कुआं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वह दोस्तों बाड़मेर। विच द फॉलोइंग नोन एज जेल महल डेजर्ट? ये दोस्तों आपका बटाडू का कुआं बाड़मेर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? साबरमती नदी, कावेरी नदी, घग्गर नदी या बेताव? Which of the following river originates from
अरावली रेंज। ये दोस्तों कौन सी निकलती है? अरावली पर्वतमाला से। यह निकलती है साबरमती से। ठीक है, सभी को पूर्णतः समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को कहा जाता है? धमनियां, नसों, सेप्टम, कोशिकाएं। हमारे शरीर में विभिन्न विभागों में रक्त ले जाने वाली को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बताना है। यह कहा जाता है धमनियां। चलिए ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गई होगी आज की क्लास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट।